मंच पर राजस्थान की जनता के जननायक सम्मान्य अशोक गहलोत साहब, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के ऊर्जावान अध्यक्ष और देश में प्रदेश कांग्रेस को नंबर 1 पर लाने वाले सम्मान्य डोटासरा साहब, मुस्कुरा कर मुख्यमंत्री जी और उनके मंत्रियों की धज्जियां उड़ाने वाले हमारे नेता प्रतिपक्ष सम्मान्य टीकाराम जूली साहब, कोटा को देश के नक्शे के ऊपर छापने वाले, एक नया कोटा बनाने वाले सम्मान्य धारीवाल साहब, सम्मान्य मुरलीलाल मीणा साहब, सम्मानित जिलाध्यक्ष जी, सम्मानित मंच। 2 मिनट में अपनी बात खत्म करूंगा क्योंकि हमारे सबके चहेते बड़े बड़े वक्ता जिनको हम सुनना चाहते हैं वो सब यहां पर। एक बात बताओ, 2023 में प्रदेश की जनता ने 5 साल के लिए वोट किया था। प्रदेश की जनता के आशीर्वाद से प्रदेश और देश में डबल इंजन की सरकार बनी, लेकिन डबल इंजन की सरकार के विधायक सस्पेंड होने की वजह से आज ये बाई इलेक्शन आ गया। तो डबल इंजन फेल हो गए कि नहीं हो गए? ये दोनों इंजन फेल हो गए कि नहीं हो गए? जिसका मुख्यमंत्री हो, जिसका प्रधानमंत्री हो, अगर वो सस्पेंड हो जाए, इससे बड़ी दुर्गति किसी पार्टी के कार्यकर्ता की हो नहीं सकती। और जो अपने विधायक को नहीं बचा सके, वो इस अंता की राजस्थान की जनता को क्या देने वाले हैं आप देख लो। 4 दिन पहले सम्मान्य मुख्यमंत्री जी हेलीकॉप्टर से आए थे। हेलीकॉप्टर से उनको वोट तो दिख रहे थे, लेकिन किसानों की फसलों में, खेतों में जो पानी पड़ा हुआ है, फसलें बर्बाद हो गई हैं, विशेष परिस्थितियां बन गई है। ये विशेष परिस्थितियां मुख्यमंत्री जी को नजर नहीं आई। कोई विशेष पैकेज नहीं दिया। आज अगर अदानी जी का धंधा कोई समस्या आ जाए ना, तो मोदी जी LIC के 33,000 करोड़ निकाल के तुरंत उनको दे देंगे। लेकिन किसानों की फसलें खराब हो गई, उनका दुख दर्द बांटने वाली ये बीजेपी की सरकार नहीं है। अगर जनता के लिए, आम लोगों के लिए, किसानों के लिए अगर कोई योजनाओं के माध्यम से कोई पार्टी काम करती हो तो कांग्रेस पार्टी काम करती। सम्मान्य गहलोत साहब जब मुख्यमंत्री थे तो चिरंजीवी योजना आई, 5 लाख 10 लाख के हार्ट के ऑपरेशन, 20-20 लाख के लिवर ट्रांसप्लांट के ऑपरेशन लोगों के फ्री हो गए। यदि वो योजना नहीं होती तो सैकड़ों हजारों परिवार के अपने अपने परिवार के लोगों को खो देते, क्योंकि उन परिवारों की परिस्थितियां नहीं थी कि 5 लाख 10 लाख 20 लाख देकर अस्पताल में ऑपरेशन करवा ले। ये बात सत्य है कि नहीं है? चाहे खाद्य सुरक्षा योजना हो, चाहे नरेगा की योजना हो, अच्छी अच्छी योजनाएं कांग्रेस पार्टी बनाती है। आज दोनों पार्टियां आमने सामने हैं। बीजेपी के विधायक जीत के, मैं तो गांव-गांव में घूमा हूं, कम से कम 60-70 गांव में। हर गांव में लोगों ने यह कहा कि बीजेपी के विधायक जीत के गए जो वापस शक्ल ही नहीं दिखाई। यह सच बात है कि नहीं है? जो पार्टी योजना नहीं देती, मुआवजा नहीं देती, जिनके विधायक आपके इलाके में आते नहीं है, उन्हें कोई अधिकार नहीं है आपसे जन समर्थन मांगने का। ये भाया जी ने गांव-गांव में गया हूं, सैकड़ों मंदिरों का जीर्णोद्धार कराया, हजारों गरीब परिवारों की बच्चियों की शादी करवाई, पशुओं का भी मुफ्त इलाज हो, ऐसी व्यवस्था करी कि नहीं करी? उनके वोट नहीं है, वो पशु पक्षी जिनका मुफ्त इलाज हो रहा है उनके वोट तो नहीं है, लेकिन उनकी दुआ लगती है, दुआ लगती है। आज उस दुआ की वजह से ही थोड़े से वोट इतना विकास कराया। आपने वोट भी दिया, केवल 2.5% वोट कम रह गए, और लोगों को जिन्होंने गुमराह किया, प्रमोद जैन भाया जी तब नहीं जा पाए। 2.5% की वो कसर जो थी वो आप पूरी करोगे कि नहीं करोगे? दोनों हाथ खड़ा करके गहलोत साहब को ये विश्वास दिलाओ, डोटासरा जी को विश्वास दिलाओ, जोरदार नारा लगा के जयपुर तक आवाज जानी चाहिए, कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी, अशोक गहलोत, गोविंद सिंह डोटासरा, टीकाराम जूली, प्रमोद जैन भाया। बहुत बहुत धन्यवाद।